भारत में खनिज संसाधन के अंतर्गत आपने पहला वीडियो देखा, दूसरे वीडियो में आपने लौह अयस्क देखा, लौह अयस्क के क्षेत्र और प्रमुख खाने। इसमें आप मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना यानी गोल्ड का अध्ययन करेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भारत में इनकी कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं, कौन से राज्य उत्पादन में अव्वल स्थान रखते हैं। ऐसे सवाल यहाँ से बनते हैं। महत्वपूर्ण खनिज है ये, मैग्नीज हो चाहे बॉक्साइट चाहे सोना। तो सोने का तो अक्सर याद रहता है। मैग्नीज की खानों के विषय में जानकारी जब पूछी जाती है अक्सर, तो फ्रंट का नहीं है, अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, या बॉक्साइट की खाने अक्सर लोग भूल जाते हैं। कौन सा राज्य है प्रथम ये याद रहता है, लेकिन खाने भूल जाती हैं। इनको याद करने का तरीका भी इसमें और बताया भी गया है। सबसे पहले मैग्नीज से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज का जो सबसे प्रमुख अयस्क है उसका नाम है साइलोमैलिन। कितना प्यारा नाम है ना, साइलोमैलिन मैग्नीज का अयस्क है। दूसरा है ब्रोनाइट। तो सबसे प्रमुख अयस्क है साइलोमैलिन। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है। इससे पहले लौह अयस्क में मैंने बताया था कि लौह अयस्क में भारत का विश्व में 4था स्थान है ना। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत। लेकिन मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। मैग्नीज का ज्यादातर प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही होता है। खास बात यह है कि मैग्नीज ज्यादातर वहीं पाया जाता है जहां लोहा पाया जाएगा। धरती के नीचे, धरती के गर्भ में, चट्टानों के अंतर्गत जहां लोहा पाया जाएगा उसी के आसपास के क्षेत्रों में मैग्नीज भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा और मैग्नीज दोनों धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है और मैग्नीज एक लोहांश धातु है, ठीक है, और लौह धातु है, मतलब मैग्नीज में भी लोहे का अंश पाया जाता है। अगर लोहे में, ठीक है, अगर मेटल में 40% से अधिक मैग्नीज है तो उसे मैग्नीज कहा जाता है, उससे कम है तो उसे लोहा कहा जाता है। बहुत अंतर नहीं होता, लोहा मैग्नीज काफी हद तक मिलती जुलती धातुएं होती हैं। तो अधिकतर उपयोग इसका लोहा इस्पात उद्योग में होता है। किसका? मैग्नीज का। याद रखिएगा, मैग्नीज के संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से, संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। इससे पहले लौह अयस्क में बताया था कि लोहे के संचित भंडार में कर्नाटक प्रथम है और उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है। दोनों जगह धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो लोहे में कर्नाटक प्रथम है और उत्पादन में, लोहे के भंडार में कर्नाटक, उत्पादन में उड़ीसा। लेकिन मैग्नीज में भंडार में भी और उत्पादन दोनों में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है कि जब भी पूछे कि फला मेटल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो 99% केसेस में आपका उत्तर उड़ीसा होगा। बात सुन रही? जब भी पूछे कि फला मेटल के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो 99% केसेस में आपका उत्तर उड़ीसा होगा। अगर तांबा को छोड़ दिया जाए तो तांबा में एमपी है। मैग्नीज की प्रमुख खाने देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। लाल रंग से मैग्नीज की खान है और हरे कलर से बॉक्साइट की खान है। मैग्नीज की खान देखते हैं। उड़ीसा में केंदुझर और बोनाई, क्योंझर नहीं, क्योंझर में तो लोहा पाया जाता है, इसके पहले बताया था। यहाँ पे केंदुझर है, केंदुझर और बोनाई में, उड़ीसा के केंदुझर और बोनाई में मैग्नीज पाया जाता है। ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र नंबर 1 उड़ीसा डैश, उड़ीसा में केंदुझर और बोनाई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला बहुत ही खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है। आज जो तांबे वाला अध्ययन करेंगे तांबे का, उसमें भी आप पाएंगे कि बालाघाट जिले में तांबा भी मिलता है और यहाँ हम बता रहे हैं मैग्नीज मिलता है ना। तो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध जिला है, जो बालाघाट है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में। तीसरा, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा में मैग्नीज का भंडार है। नेक्स्ट, कर्नाटक के बेलारी जिले में संदूर पहाड़ी में, कर्नाटक के बेलारी जिले में संदूर पहाड़ी पर, संदूर पहाड़ी पर इसके पहले मैंने बताया था कि लोहा भी मिलता है ना, ठीक है। संदूर पहाड़ी पर लोहा भी है और मैग्नीज भी है। ये हो गए मैग्नीज के क्षेत्र। अब आइए देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट के संचित भंडार और उत्पादन दोनों में, दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा का
देश में पहला स्थान है। यानी लोहे के उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा, मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा, बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा। तो बॉक्साइट के संचित भंडार और उत्पादन दोनों में उड़ीसा का पहला स्थान है। ज्यादातर जो धात्विक खनिज हैं, मेटल ओर, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटका, उड़ीसा और अरावली वाला क्षेत्र। तो ज्यादातर जो मेटल ओर हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, निकिल, क्रोमियम, सीसा, जस्ता, एवरीथिंग। लेकिन बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है, ध्यान देने वाली बात है। यानी एल्युमिनियम ये लैटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। एक चट्टानों का प्रकार होता है लैटेराइट चट्टानें। नेक्स्ट आइए अब बॉक्साइट के हम प्रमुख खाने देख लें, हरे कलर से दर्शाई गई हैं। नंबर 1 झारखंड में, झारखंड में रांची, पलामू, लोहरदगा 3 खाने हैं। झारखंड में बॉक्साइट की 3 खाने हैं, रांची, पलामू, लोहरदगा। इसे आप आंख बंद करके 10 बार बोलेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। करके देखा करिए। इस तरह की रटने वाली बातें आंख बंद करके 10 बार बोलेंगे और अगले दिन 10 बार बोल के रिपीट कर लेंगे, हमेशा याद हो जाएगा। पूरा का पूरा जो खनिज मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें तथ्यों का भंडार है। इन तथ्यों को कैसे याद करेंगे? ऐसी खानों को याद करने के लिए आंख बंद करके बोलना पड़ेगा। झारखंड में रांची, पलामू, लोहरदगा में बॉक्साइट। ठीक है। उड़ीसा में मैंने यहाँ पे दिखाना भूल गया, कोई बात नहीं। उड़ीसा में हम यहाँ पे दिखा देते हैं, लिखने की जगह, ठीक है। ये दिखा देते हैं। कोरापुट, उड़ीसा का एक जिला है कोरापुट। थोड़ा मुझे ज्यादा ही लिखना पड़ रहा है। उड़ीसा का एक जिला है कोरापुट, ठीक है। उड़ीसा में लिखिए, उड़ीसा के कोरापुट जिले में, शायद आपको दिख नहीं रहा है क्या? शायद दिख रहा होगा, ठीक है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली की पहाड़ियां हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। ज्यादातर परीक्षाओं में, प्रश्न पत्रों में जो पूछा है, पंचपतमाली की पहाड़ियां पूछी गई हैं कि पंचपतमाली की पहाड़ियां किस खनिज के लिए जानी जाती हैं। आपका उत्तर सही होगा, बॉक्साइट के लिए। कोरापुट जिला किस लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए? बॉक्साइट के लिए। निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल से बॉक्साइट की प्राप्त होती है? अगर पंचपतमाली पहाड़ी या कोरापुट है तो वही आप उत्तर लगाएंगे। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली की पहाड़ी। नेक्स्ट, तमिलनाडु में 3 क्षेत्र हैं। तीसरा राज्य हम बता रहे हैं, झारखंड बताया, उड़ीसा बताया, पंचपतमाली पहाड़ी, और तीसरा बता रहा हूं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 पहाड़ियां हैं, पालनी, जावादी, सेवाराय, ठीक है। जो अनामुंडी पर्वत चोटी है ना, अनामुंडी पर्वत चोटी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? अनामलाई। अनामुंडी के दक्षिण में कौन सी पर्वत पहाड़ी है? कार्डामम। और अनामुंडी के पूर्व में जो पहाड़ी निकली है उसका नाम है पालनी पहाड़ी। अनामुंडी चोटी के पूर्व में निकली हुई है ना। अनामुंडी एक पर्वतीय गांठ की तरह है। अनामुंडी के उत्तर में अनामलाई, दक्षिण में कार्डामम या इलायची, और अनामुंडी के पूर्व में पालनी पहाड़ी। तो पालनी के ऊपर जावादी, जावादी के ऊपर सेवाराय। तो पालनी, जावादी और सेवाराय तमिलनाडु में 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये तीनों पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों की बनी हुई हैं। तमिलनाडु की जितने भी पहाड़ियां आप देखते हैं, सेवाराय, जावादी, और भी नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत सारी 6-7 तरह की यहाँ पहाड़ियां हैं, वो चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं। और चारकोनाइट चट्टानों में ही बॉक्साइट पाया जाता है। आप लिखेंगे तमिलनाडु डैश, यहाँ पालनी, जावादी, सेवाराय पहाड़ियों में चारकोनाइट चट्टानों के अंतर्गत बॉक्साइट के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। हालांकि तथ्य यही है कि भंडार उत्पादन नंबर 1 उड़ीसा है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पठार का एक क्षेत्र है, अमरकंटक पठार बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। हमेशा के लिए याद करिए, पंचपतमाली पहाड़ियों के बाद सबसे ज्यादा जो पूछा गया है अमरकंटक पठार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अब चूंकि एग्जाम सभी आगे नजदीक हैं, इसलिए हम पिछले प्रश्न पत्रों को यहाँ पे रिपीट करते हुए चलेंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ पूछा गया है। कम से कम 7 से 8 अलग अलग वर्षों में ये पूछा गया है कि अमरकंटक पठार पर क्या पाया जाता है, या बॉक्साइट निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, या 4 खनिज 4 स्थल सुमेलित करने के लिए दे देगा। तो अमरकंटक पठार हमेशा बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ओके,
ये हो गया मैग्नीज और बॉक्साइट। गोल्ड, सोना थोड़ा सा देख लेते हैं। सोना जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही क्वार्ट्ज की शिराओं में मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो क्वार्ट्ज चट्टानें होती हैं, क्वार्ट्ज चट्टानों की शिराओं, वेन्स या नसों के रूप में पाया जाता है। मतलब जैसे नसें फैली होती है ना, थोड़ी इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे, यानी चट्टानों में छोटी छोटी पतली पतली नलियां होती हैं, उसी में सोना फंसा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो धारवाड़ युगी चट्टानों में, क्वार्ट्ज चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है सोना। खास बात है ये। 99% हमारे देश का जो सोना है वो कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की बालों में भी सोना छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बैग उठाइए और रामगंगा नदी के किनारे चल लीजिए बालू उठाने के लिए, है ना। तो वहाँ ये इतने सूक्ष्म रूप में पाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा जब बालू की लेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा सोना मिलेगा, वो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। तो रामगंगा नदी की बालू में सोना मिलता है उत्तर प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी रामगिरी की खान से। आंध्र प्रदेश में हमने सोने के क्षेत्र नहीं दिखाए हैं, छोटे से हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। कर्नाटक में यहाँ काले रंग से दिखा दे रहा हूँ। कर्नाटक में यहाँ पे कोलार है और कोलार के ठीक पूर्व में हट्टी की खान है ना। आंध्र प्रदेश में है रामगिरी की खान है ना, और उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो कोलार और हट्टी रामगिरी की खान, और उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी, इन 3-4 जगहों में भारत में सोना पाया जाता है। बाकी खनिज भी धीरे धीरे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।